जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं उत्सर्जन के विषय में कि हमारे शरीर में कौन कौन से उत्सर्जी अंग होते हैं और सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा होता है। चलिए अब समझते हैं उत्सर्जन के विषय में। अब समझिए कि उत्सर्जन का काम क्या होता है, तो ध्यान समझिए। देखिए उत्सर्जन का काम क्या होता है, ये अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का काम करता है। समझ दिन भर हम खाते हैं ना, दाल भात सब्जी रोटी छोला चाउमीन बर्गर पूरी तरकारी कुछ भी हम खाते हैं, तो जब हम ठूसते हैं तो हमारे अंदर जाके उसका क्या होता है, पाचन होता है। और जब उसका पाचन होता है तो हमारे अंदर खराब पदार्थ बन के जम जाता है, और जब जम जाता है तो बाहर निकलता है। तो किसके माध्यम से निकलता है, तो उत्सर्जन अंग के माध्यम से जो हमारे शरीर में खराब पदार्थ होता है क्या होता है, निकल जाता है। यानी उत्सर्जन का काम क्या होता है, तो अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का काम कौन करता है, तो उत्सर्जन अंग करता है। समझ में आ गया? ये समझिए, मान लीजिए हमारा खूब बढ़िया से घर है और हमारे घर में कहीं कूड़ा कचरा रखा है, तो हमारे घर के लोग कहेंगे बाबू इसको ले जी तू फेंक के आ। हम क्या करेंगे, उसको ले जाके फेंक देंगे, और जैसे हम उसको फेंकेंगे कहेंगे ये उत्सर्जी पदार्थ है। जब तक हमारे घर में है उत्सर्जी है, फेंक देंगे उत्सर्जी पदार्थ। फेंकने का जो क्रिया करते हैं उत्सर्जन। समझ में आ गया? उसी तरह से जो भी चीज़ हम खाते हैं हमारे शरीर में रहता उत्सर्जी, बाहर निकल गया उत्सर्जी पदार्थ, निकालने का जो क्रिया करता है उत्सर्जन अंग करता है। समझ में आ गया? अब देखिए कई तरह से निकलता है, ऐसा नहीं है। देखिए पसीना के भी माध्यम से निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से निकल जाता है, बलगम थूक के माध्यम से निकल जाता है। देखिए खेखार थूकता वो खराब पदार्थ है। ऊपर पसीना आता है वो खराब पदार्थ है, कार्बन डाइऑक्साइड भी खराब पदार्थ है। तो ये सब काम कौन करता है, तो उत्सर्जन का होता है। अब देखिए कुछ उत्सर्जी अंग के विषय में हम समझते हैं। चलिए समझिए। देखिए अगर आपसे कोई पूछता है कि मानव में उत्सर्जी अंग कौन होता है, तो समझिए। देखिए मानव में जो उत्सर्जी अंग होता है इसे हम कहते हैं वृक्क, इसे अंग्रेजी में हम कहते हैं किडनी। अब ये मत कहिएगा कि नहीं सर जी गलत बता रहे हैं, कहीं किडनी भर होता है और ही होता है बाबू, उसको अभी हम आगे समझते हैं। पहले मुख्य तो समझिए, ध्यान समझिए। मानव में क्या होता है, तो किडनी होता है। किडनी के द्वारा जो भी हमारा खराब पदार्थ सबसे ज़्यादा किसके माध्यम से निकलता है, तो किडनी के माध्यम से निकल जाता है। अगला है केचुआ। केचुआ को देखें ना, हमारे देहात में बड़ा कार्य करता है सब। ऐसे जमीन से खोद केचुआ को लाएगा, कटिया फंसाएगा, ऐसे फेंकेगा पानी में पट्ट से, मछली खाएगी हचाक से ले आ लेगा। तो केंचुआ के माध्यम से क्या करता है, हमारे देहात में मछली पकड़ता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि केंचुआ किसके द्वारा उत्सर्जी अंग होता है, तो समझिए केंचुआ में क्या पाया जाता है, नेफ्रीडिया पाया जाता है, और उसी के द्वारा क्या करता है, अपना उत्सर्जन का काम कर लेता है। अगला है तिलचट्टा। तिलचट्टा को देखें लाल लाल रहता, सब करियो होता है और उसका पैरा बहुत बड़ा बड़ा होता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि तिलचट्टा का उत्सर्जी अंग कौन होता है, तो देखिए एक मैल्घी पियाना नाम का एक नली पाया जाता है, किसमें, तिलचट्टा में पाया जाता है, और इसी नली के द्वारा क्या करता है, उत्सर्जी का काम ये कर लेता है। अगला है मेढक। मेढक में क्या होता है, देखिए मेढक में वृक्क पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं मेसोनेफ्रीडिया। यानी मेढक में क्या पाया जाता है, मेसोनेफ्रीडिया नाम का वृक्क पाया जाता है, उसी के द्वारा क्या करता है, उत्सर्जन अपना कर लेता है। यानी मानव में क्या होता है, किडनी होता है। केचुआ में क्या होता है, नेफ्रीडिया होता है। तिलचट्टा में क्या होता है, मैल्घी पियाना नाम का नली होता है। मेढक में क्या होता है, तो मेसोनेफ्रीडिया नाम का एक उत्सर्जी अंग पाया जाता है, और उसी के द्वारा क्या कहते हैं, उत्सर्जन का काम कर लेता है। समझ में आ गया इतना? अब समझते हैं कि मानव में यानी हम लोगों में कौन कौन सा ऐसा अंग होता है जो उत्सर्जन का काम करता है। तो ध्यान समझिए। देखिए पहला है त्वचा। त्वचा समझते ना, ऊपरा वाला ये चमड़ावा, ये त्वचा होता है। तो त्वचा में क्या होता है, देखिए पसीना नमक सीवन। अब देखिए बड़ा ज़्यादा गर्मी हो रहा है, देखिए सब गर्मी चू रहा है, तो ये हमारे त्वचा पे ही तो चू रहा है गर्मी। अब देखिएगा इसमें ऐसे चाटिएगा तो क्या होता है, नमक निकलेगा। यानी पसीना तो बह ही रहा है, लेकिन जब उसको चाटिएगा तो नमक निकलता है। ये खराब पदार्थ है, हमारे शरीर से बाहर निकल रहा है, तो किसके माध्यम से निकल रहा है, ये त्वचा के माध्यम से निकल रहा है। समझ में आ गया? पसीना, पसीना में नमक। अगला है सीवन। सीवन अब सोचिए क्या होता है, देखिए रात में जब सोइएगा ना, आज जब सुबह में आप जागिएगा तो नाकों का ऐसा बगलियाँ में क्या होता है, ऐसा चिपचिपा होता है। कितना लोग होता है कि बाप रे लगता है रात हम मछली खूब चाप के खाए हैं, इसे अरे घंटा हुआ है, उसे हम कहते हैं सीवन। जब रात को सोइएगा तो सुबह में बहुत लोगों को ऐसा होता है, ऐसा अगलियाँ बगलियाँ में क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम कहते हैं सीवन। यानी जो हमारा त्वचा होता है इसके माध्यम से पसीना नमक और सीवन खराब पदार्थ का होता है, बाहर निकल जाता है। समझ में आ गया? अब देखिए अगला है फेफड़ा, इसे हम क्या कहते हैं, लंग्स कहते हैं। अब देखिए इससे क्या क्या होता है,
तो CO2 वाष्प, बलगम, थूक। CO2 का मतलब समझना है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या करते हैं हम, ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। ये तो खराब पदार्थ है, तो ये किसके माध्यम से निकलता है, ये निकलता है फेफड़ा के माध्यम से। सभी लोग ये सोचता है कि नाक, ये तो क्या होता है, एक रास्ता होता है आने जाने का, लेकिन निकलता कहाँ से, तो फेफड़ा से निकलता है। अब फेफड़ा को रोक के थोड़ा सांस लीजिए, घंटा आएगा, सांसवा नहीं जाएगा। तो जो हमारा CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कहाँ से निकलता है, ये फेफड़ा से निकलता है। जब कहाँ से निकला, फेफड़ा से निकला, यानी फेफड़ा से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकलता है, वाष्प। अब देखिए आ रहा है धीरे 2 महीना में आ जाएगा ठंडी का मौसम, और जब ठंडी का मौसम आएगा तो देखिएगा फूंकता सा जैसे लगा कि दिनों भर सिगरेट पी के सब उड़ाता है, वो वाष्प निकलता है। वो कहाँ से निकलता है, तो फेफड़ा से निकलता है। बलगम कहाँ से निकलता है, देखिए बुढ़ौती में आदमी एकदम आज सर्दी हो जाकर एकदम खखोरे का पेटवा, जैसे लगे कि कितना इसके पेटवा में बलगम एकदम खखोर खखोर के थूकता है। वो कहाँ से जोर लगता है, वो हमारे फेफड़ा से लगता है। आदमी थूकता है तो मुंह तो थूकने का एक रास्ता होता है, लेकिन कहाँ से लगता है भैया थूक, तो हमारे फेफड़े से लगता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाष्प, बलगम, थूक कहाँ से हमारा जोर लगता है, तो ये सब फेफड़ा से लगता है। समझ में आ गया। अगला है यकृत, इसे हम क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं। इसका बड़ा मुख्य काम होता है, ये करता क्या है, तो अमोनिया से यूरिया में बदलता है। अब देखिए जो अमोनिया होता है ना, ये बड़ा खराब गैस होता है। अभी होता कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा यूरिन में पाया जाता है। अब सोचिए कैसे पाया जाता है भैया, तो देखिएगा कितना लोगों को, जैसे मान अकेले कहीं अकेले कौन सो गया घर में, अब उसको लग रहा है डर, कहेगा अरे बाप ओ बाप आज रात को हम पेशाब करने के लिए भैया नहीं जाएंगे। पता चला कि 12-1 बज रहा है और उसको खूब जोर से लग गया पेशाब, कहेगा दाँत तेरी है अब हम पेशाबो नहीं करने जाएंगे, दाँत तेरी है पेशाबो नहीं करने जाएंगे। अब भैया पेशाब नहीं करेगा, वो रोक देगा पेशाब को। आज जैसे 2 घंटा 3 घंटा रोकता है ना, तो यूरिया का बदलाव किस में हो जाता है, अमोनिया में हो जाता है। और जैसे यूरिया का बदलाव 2 घंटा के बाद अमोनिया में होता है, वो बात मानने लगता है। अब देखिए कितना लोग रोड पे चलता है ना, कहीं भीड़ आ जाएगा, कहेगा अब 2 घंटा के बाद हम भैया पेशाब करेंगे, वो रोक ले रहता है। और रोड पे देखिए बना भी होता है पेशाब करने के लिए। अब जाइएगा उसमें ना, आज जैसे अब ढूकेंगे इतना तेज बस, अरे ससुर अरे बड़ा पेशाब किया सब रे, इसमें बड़ा बस आ रहा है, तो कहाँ बस आता है भैया, एकदम रोकले सब रहता ले जाके एक धड़ाधड़ पेशाब कर लेता है, तो बहुत बस आता है। तो कहाँ बस आता है, तो यूरिया से किसका बदलाव हो जाता है, अमोनिया में। और जैसे अमोनिया में बदलाव होता है बहुत तेज बास मरता है। हमारे यहाँ देखिए देहात में क्या होता है ना, हम लोग एक घर बनवाते हैं भैंस रहने के लिए, उसमें भैंस गाय सब रहती है। और जो भैंस गाय रहती है सब ना, वो जब उनका पेशाबवा निकलता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में अमोनिया निकलता है। और जब अमोनिया निकलता है, अब 2 साल 3 साल वो अगर पेशाब कर देगी दीवार के किनारे ना, अगर हम फिर से अपना घर बनवाएंगे, जुड़वा देंगे और जैसे प्लास्टर करवाएंगे, खदड़ खदड़ के भुइयाँ गिर जाता है। कहाँ गिर जाता है, तो जो गाय भैंस होती है सब ना, उनके यूरिन में बहुत ज़्यादा क्या होता है, अमोनिया होता है, इसलिए खदड़ खदड़ के गिर जाता है। कहता सबक पता नहीं भैया घर में क्या हो गया, अरे भैया कुछ नहीं हुआ। जहाँ गाय भैंस सब रहती है ना, तो यूरिन को रोक के रखती है, और यूरिन ज़्यादा भी होता है, और उसी के माध्यम से पूरा क्या होता है, फैल जाता है। और जहाँ जहाँ जाके चपकता है, वो क्या करता है, दीवार को खदड़ा के गिरा देता है। तो ये किसका काम होता है, तो ये अमोनिया का काम होता है। जैसे हम 2 घंटा 3 घंटा रोकते हैं, तो यूरिया किस में बदल जाता है, अमोनिया में बदल जाता है, और ये बड़ा तेज बास मारता है। समझ में आ गया। ये अगला है बड़ी आंत, इसे अंग्रेजी में कहते हैं बिग इंसाइडर। ये क्या करता है, हमारे अनपचे भोजन को लैट्रिन के रास्ते से क्या होता है, ये बाहर निकाल देता है। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए ब्रेक, ये होता है किडनी। ये क्या करता है, पेशाब के द्वारा बाहर निकालने का काम करता है। ये क्या करता है, लैट्रिन के द्वारा बाहर निकाल देगा। ये क्या करेगा, पेशाब के द्वारा बाहर निकाल देगा। और सबसे मुख्य अंग कौन होता है भैया, ये होता है। अब बताइए कौन आदमी को अब 10 घंटा पर रुकवा दीजिए पेशाब में, अब देखिएगा तुरंत जाना पड़ेगा डॉक्टरी में, तुरंत नली उली पहुँचवाएगा तब पेशाब होगा। यानी मुख्य कौन होता है, ये होता है। ये भी सब होते हैं, लेकिन सबसे मुख्य कौन होता है, ये किडनी होता है। अब किडनी का चित्र कैसे होता है, तो थोड़ा ध्यान समझिए, बड़ा आसान होता है। कैसे होता है बाबू, तो समझिए। देखिए ये ठोरा हमको ऐसे चीना या खाँच देना है, और यहाँ से एठो यहाँ सटा खाँच दीजिए, अब फिर एठो हेमे सटा खाँच दीजिए। समझ में आ गया। देखिए अब यहाँ से एठो इसे डंडा डाल दीजिए इसमें, अब एठो यहाँ से निकाल दीजिए। ये हो गया हमारा। अब देखिए सेव होता है ना, सेव कैसे होता है, देखिए सेव ऐसे होता है। अब बीचों में से फाड़ दीजिए, एक ठोरा यहाँ लगा दीजिए, एक ठोरा यहाँ लगा दीजिए। देखिए एक ठोरा सेव हम यहाँ लगा देते हैं, एक ठोरा सेव हम यहाँ लगा देते हैं। देखिए कितना आसान है किडनी का चित्र बना। 4 ठो पाई खाँच दिए, 2 ठो सेव काट के लगा दीजिए। और देखिए इसे ऊपर ठो से निकला होता है, इसे हम कहते हैं अधिकृत। क्या कहते हैं, अधिकृत कहते हैं।
अब देखिए जो है हमारा दो किडनियाँ बन गया ना, इसी में से नली निकलता है, ऐसे नली निकल के आता है, यहाँ से आता है, और ये जहाँ जाके मिलता है जैसे पियाजू ऐसा, इससे हम कहते हैं मूत्राशय। क्या कहते हैं? इसे हम मूत्राशय कहते हैं। अब देखिए यहीं जैसे थोड़ा निकला और होता है, इसे हम कहते हैं मूत्र मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग कहते हैं। और मूत्र मार्ग में एक मूत्र रंध्र पाया जाता है, यानी क्या होता है यहाँ पे मूत्र रंध्र पाया जाता है, और इसी छिद्र के रास्ते से क्या होता है पेशाब बाहर निकल जाता है। लेकिन आपसे कोई पूछता है कि किडनी कितना होता है, तो किडनी कितना होता है बाबू, देखिए किडनी कितना होता है, तो किडनी दूध होता है। कितने कितने ग्राम का होता है, तो 140 ग्राम से लेके 142 ग्राम का क्या होता है हमारा किडनी होता है। कितना होता है? इतना हमारा क्या होता है ये किडनी होता है। चलिए ध्यान समझिए, देखिए ऊपर वाला को क्या कहते हैं? अधिकृत कहते हैं। किडनी केठ होता है तो दूध होता है, एठो हई हो गया किडनी, एठो हई हो गया किडनी। कितना हो गया? तो दूध किडनी हो गया। अब देखिए जो हई नली निकल के आता है, इस नली को हम क्या कहते हैं? तो इस नली को हम कहते हैं मूत्रवाहिनी। क्या कहते हैं? मूत्रवाहिनी कहिए, चाहे इसे मूत्र नली कहिए, मूत्र नली दोनों चीज़ कह सकते हैं, चाहे इसे मूत्रवाहिनी कहिए चाहे मूत्र नली कहिए। यानी ऊपर वाला अधिकृत दूठो किडनी कितने कितने का 140 से लेकर 142 ग्राम का है, जो नली निकला है इसे हम मूत्रवाहिनी कहते हैं। और ये नली जहाँ जाके मिलता है उसे हम कहते हैं मूत्राशय। और मूत्राशय में से जब ये पेशाब बाहर निकलने लगता है तो ये मूत्र मार्ग के रास्ते से निकलता है, लेकिन मूत्र मार्ग में क्या पाया जाता है? मूत्र रंध्र पाया जाता है, और उसी छिद्र के द्वारा क्या कहता है ये यूरिन बाहर निकल जाता है। तो ये होता है हमारा किडनी का काम, और सबसे मुख्य भूमिका कौन निभाता है? तो ये किडनी निभाता है। तो ये तो हो गया हमारा किडनी का ऊपर का संरचना। अब हम समझते हैं किडनी के आंतरिक संरचना के विषय में। तो एक स्क्रीन सा कचाक से मारिए तो अधड़ाक से हम बताते हैं अगले में। देखिए हई है हमारे किडनी का आंतरिक संरचना, यानी अंदर वाला भाग है। फूल वाला तो हम आपको बना के बता दिए। अब समझते हैं आंतरिक संरचना के विषय में। तो चलिए ध्यान समझिए, देखिए हमारे किडनी का सबसे जो ऊपर वाला भाग होता है इसे हम कहते हैं कार्टेक्स है, और जो उसके अंदर वाला होता है उसे हम कहते हैं संग्रह नली, और जो बीच वाला होता है उसे हम कहते हैं मध्यांश। और है देखिए जो बढ़ानका निकला है ना, इससे हम कहते हैं मूत्रवाहिनी कहते हैं। और जो है बीच में जगह है इसे हम कहते हैं पेल्विस कहते हैं। और जो है बीचों में निकला है इसे हम वृक्क धमनी कहते हैं। और इसी में क्या होता है? शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि शुद्ध रक्त किसमें बहता है, तो किसमें बहता है? ये वृक्क धमनी में बहता है। उसके बाद देखिए हई जो निकला छोटका है इसे हम वृक्क शिरा कहते हैं, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। यानी समझिए इसको थोड़ा हम चटकार कर दें, ऊपर वाला जो है ऊपर वाला है इसे हम क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स के अंदर जाइएगा तो हई वाला जो होता है इसे हम कहते हैं संग्रह नाली। संग्रह नाली के अंदर जो गोलका गोलका है इसे हम क्या कहते हैं? मध्यांश कहते हैं। मध्यांश का मतलब क्या होता है कि बीच वाला। जैसे हम खड़े हैं, एक आदमी को यहाँ खड़ी आई, एक ठुरा को यहाँ खड़ी है, हमको सब कहेगा कि बीचवा वाला। उसी तरह से जो सबसे ऊपर हो गया कॉर्टेक्स, उसके अंदर संग्रह नाली, और जो बीच वाला होता है इसे हम क्या कहते हैं? मध्यांश कहते हैं। और जो है बड़का निकल के इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं मूत्रवाहिनी। और जो है बीच में देखिए जगहिया बचा ना, इसे हम कहते हैं पेल्विस कहते हैं। और जो है बीचों में निकला इसे हम कहते हैं वृक्क धमनी। ये वृक्क धमनी में ही क्या होता है? शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। और जो सबसे ऊपर वाला छोटका है इसे हम क्या कहते हैं? वृक्क शिरा कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया शुद्ध रक्त किसमें बहता है, तो किसमें बहता है? ये वृक्क धमनी में बहता है। और अशुद्ध रक्त किसमें कहता है? तो वृक्क शिरा में बहता है। समझ में आ गया? ये हो गया हमारा अंदर वाला, यानी हमारे जो किडनी का आंतरिक संरचना ये हो गया। अब उसके विषय में कुछ थोड़ा समझिए। देखिए आंतरिक संरचना में होता क्या है, तो उसके मुख्य उत्सर्जक अंग यही सब होते हैं। देखिए रक्त को छानने का काम करता है, यानी जो अंदरमा वाला होता है ये क्या कहता है? ये रक्त को छानता है। अपने घर पे चाय बनाते हैं ना, तो चाय छन्नी से क्या किया जाता है? चाय को छाना जाता है। उसमें चीनी, चायपत्ती, अदरक पड़ा होता है, छान के शुद्ध कर देता है। उसी तरह से जो हमारा ये अंदरमा वाला होता है ना, ये क्या करता है? रक्त को छानता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि रक्त हमारा बढ़िया से कब शुद्ध होता है, तो जब तक हमारे खून में हवा नहीं मिलता ना, तब तक हमारा खून शुद्ध नहीं होता है। तो ये कब शुद्ध होता है? तो जब हमारे फेफड़े में जाके जब हवा मिल जाता है ना, तब हमारा खून क्या होता है? शुद्ध हो जाता है। इसको पहले हम बनाया है, उसको देख लीजिएगा। तो कब शुद्ध होता है? तो जो हमारा रक्त होता है जैसे हमारे फेफड़े में जाता है, और फेफड़े में जब हवा मिल जाता है तो हमारा रक्त क्या होता है? एकदम शुद्ध हो जाता है। समझ में आ गया? अब देखिए क्या करता है? पेशाब का निर्माण करता है। यानी अंदर वाला क्या करता है? ये पेशाब का भी निर्माण करता है, पेशाब को यही बनाता है। अब देखिए इसमें होता क्या है? तो ये एसिड
पीएच मान समझते ना, ये पीएच मान को क्या करता है, बैलेंस करने का भी काम करता है और जहर को निष्क्रिय कर देता है। अगर आपसे कोई पूछता है अच्छा भैया एक बात बताओ, अगर कोनो आदमी जहर खा लिया ससुरा, हम कैसे पता लगाएंगे यार कि जहर कैसे खाया, कहाँ गया था? तो देखिए जो हमारा किडनी होता है ये क्या करता है, ये तो भाई इस जहर को निष्क्रिय कर देता है, तो किडनी से तो हम पता लगा नहीं पाएंगे कि जहर का है। तो कैसे पता लगा जाता है? तो लीवर से पता लगा जाता है। कहाँ से? लीवर बहुत तेज खराब हो जाता है। कोनो आदमी शराब पीता है, अगर आपसे कोई पूछता है कि वो शराब पिया है, कैसे उसको बताया जाएगा कि भैया शराब पिया है? तो सबसे ज़्यादा कौन सा अंग प्रभावित होगा? तो भाई भैया देखिए किडनी है, ये तो क्या कर रहा है, उसके निष्क्रिय कर देना, जो उसमें का खराब चीज़ होता है, जहर होता है, इसको क्या करता है, ये निष्क्रिय कर देता है। हम तो जान नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा दारू पीने से क्या खराब हो जाता है, तो लीवर खराब होता है। ऐसा नहीं कि नहीं खराब होगा, किडनियों खराब होगा, इन सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो लीवर खराब होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि जहर को अगर हमें पता लगाना है तो कहाँ से पता लगाते हैं, तो हम लीवर से पता लगाते हैं, ना कि किडनी में। अरे दादा ये तो किडनियाँ भैया देखिए क्या कर रहा है, किडनियाँ इसको निष्क्रिय कर दे रहा है, जहर के मात्रा को भी निष्क्रिय कर दे रहा है, दारू के मात्रा को भी निष्क्रिय कर दे रहा है, कम कर दे रहा है, उसके प्रभाव को कम कर दे रहा है। ये क्या पता लगेगा, घंटा पता लगाएगा? तो पता कौन लगाता है, तो लीवर वाला पता लगाता है। समझ में आ गया? अगला देखिए, एक देखिए झिल्ली पाया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, पेरिटोनियम नाम का क्या होता है कि झिल्ली पाया जाता है। उसके बाद देखिए एक नेफ्रॉन क्या करता है, यानी जो हमारे शरीर में नेफ्रॉन होता है ना, 8 लाख यूनिट जब मिलता है तब एक नेफ्रॉन का निर्माण होता है। यूनिट समझते हैं यानी इकाई। से मान लीजिए अगर पूछता है कि भैया तुम घर बनवाते हो, तुम्हारे घर का मुख्य इकाई क्या है, तो बहुत चीज लगा है, छड़ लगा है, गिट्टी लगा है, बालू लगा है, सीमेंट लगा है, लेकिन सबसे मुख्य क्या है, उसमें ईंट लगा है। एक तो ईंटा जोड़ के 50 तल्ला आदमी बनवा दिया है, तो सबसे मुख्य क्या होता है, तो ईंट होता है। उसी तरह से जब 8 लाख यूनिट यानी इकाई मिलता है तब एक नेफ्रॉन का क्या होता है भैया, ये निर्माण होता है। अब समझिए कि नेफ्रॉन का चित्र किस तरह से होता है, तो ध्यान समझिए। आजकल का बड़ा सिंपल सा तरीका। अब कौन लड़का देखिएगा, कौन लड़की को फंसाएगा, ये तो फूल दे देगा, उतना चेक माई गॉड बड़ा फंसा ले तरीके, ये तो फूले में लड़की ऐसे सिर्फ फंस जा रही है। तो देखिए जब लड़का क्या कहता है आई लव यू कहता है, अंतिम यू कहता है ना, उसके हिसाब से समझिए। देखिए लड़का क्या कहता है, आई लव यू, लड़की क्या कहती है, यस यू, ठीक है यस यू। लड़का बोला आई लव यू, लड़की बोल दी यस यू। बस नेफ्रॉन का चित्र भी हमारा बन गया। कैसे बन गया समझिए, इसको हम क्या करते हैं, दोहरा देते हैं। दोहरा के हम इसको क्या करते हैं, ऐसे इसको मिला दीजिए और यहाँ से इसको ऐसे यहाँ मिला दीजिए और यहाँ ला दीजिए। एक ठौरा के इसमें मिला दीजिए और एक ठौरा का इसे ले दोहरा दीजिए। ये देखिए कितना आसान हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, इसमें मिला देते हैं, इसमें से बूंदा बूंदा सा लगा दीजिए। समझ में आ गया? लड़का बोला आई लव यू, लड़की ओ माय गॉड यस यू, फिर यस यू कह दी। अब यहाँ रो ऐसा लगा दीजिए, देखिए हाइयो यस हो गया। अब इसमें भी क्या करिए, इसे ले जाके इसको मिला दीजिए। समझ में आ गया? अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से इसे लेके जाते हैं, अब यहाँ से उसको क्या कहते हैं, दोहरा दीजिए, ऐसे दोहरा के ले जाइए और जो ऊपर आया है इसको ऊपर ले जाइए और नीचे वाले को नीचे लाइए और सीधा ला दीजिए। यहाँ ठो बनाइए, यहाँ ठो बनाइए, ये तो सीधा ला दीजिए। अब देखिए जो है ऊपर वाला लाएंगे ना, ये हमारा सीधाई पे नहीं कि इधर सीधाई पे, इसको थोड़ा हट के बनाइए, ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए। तो ये हो गया हमारे नेफ्रॉन का चित्र। किसका चित्र है, नेफ्रॉन का चित्र होता है। यानी 8 लाख यूनिट इकाई जब मिलता है तो हमारे एक नेफ्रॉन का क्या होता है, निर्माण होता है। तो सिंपल सा तरीका बनाने में क्या है भैया, लड़का बोला आई लव यू, यू बोल दिया, लड़की बोल दी यस यू, नेफ्रॉन का चित्र बन के आसानी से तैयार हो गया। तो ये किसके अंदर होता है, तो ये जो हमारा अंदर का किडनी होता है। अगर आपसे पूछता है कि एक गुर्दा कब बन के तैयार होता है, तो 1.5 मिलियन जब नेफ्रॉन मिलते हैं ना, तब क्या होता है, हमारा एक गुर्दा बन के तैयार होता है। लेकिन 8 लाख यूनिट जब मिलता है तब एक नेफ्रॉन का क्या होता है, ये निर्माण होता है। तो ये था हमारे किडनी के आंतरिक संरचना के विषय में। आई होप आपको किडनी के विषय में समझ में आ गया होगा कि अंदर का भाग का काम क्या होता है, बाहर के भाग का काम क्या होता है। समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।